वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर मनहर की गपशप में आप हम बात करने वाले हैं। मैं आपसे निरंतर ये बोला करता हूँ कि इस चैनल का लक्ष्य जो सही नैरेटिव सनातनियों के बीच में, राष्ट्रवादियों के बीच में पहुँचना, ये एकमात्र बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि वामपंथी और जो जिनको हम लिम्ब्रांडू और न क्या नाम बोलते हैं, उनका जो अब तक एक पूरा गिरोह है, वो गिरोह आप तक सही चीज़ नहीं जाने देता, या फिर जो गलत चीज़ है सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, उसको भी वो सही सिद्ध करने में लग जाता है। ऐसे में सही परिप्रेक्ष्य में आप तक जाए, उसके लिए मनहर की गपशप चाह करके मैं चूँकि कवि हूँ तो ऐसा विषय रखा ताकि वो विनोद विनोद में आप तक बात चली जाए। जिस तरह कड़वी गोली को भी कैप्सूल में लगा करके और इस तरीके से कि जल्दी से गटक जाए मरीज़ और वो स्वस्थ हो जाए, इस तरीके से बात बात में सरलता से आप तक विषय पहुंच जाए, मैं कोशिश करता हूं। इस बार जो विषय हम रख रहे हैं, दुनिया एक व्यापार है, दुनिया एक बड़ा बाजार है, दुनिया एक व्यापारिक केंद्र है जिसमें कुछ बेचने वाले हैं, कुछ खरीदने वाले हैं। जो केवल खरीदने वाले रहेंगे वे सदैव पिछड़ते जाएंगे और बहुत पिछड़ते पिछड़ते एक दिन अंतिम पंक्ति में जाकर के और उनका शोषण होना फिर आरंभ हो जाएगा। दूसरा, जो निर्यातक है, जो बेचने वाले लोग हैं, वे हर चीज़ बेचते हैं। बेचने वाला और आगे और आगे और आगे निकल के इतना आगे निकल जाएगा कि फिर हम उनको पकड़ भी नहीं पाएंगे। भारत की स्थिति आज़ादी से पहले भी, बल्कि हम 500 वर्षों की बात करें तो हमारी तो जो जीडीपी तो कहते हैं कि वो तो 500 अरब 500 ट्रिलियन की थी, लेकिन आते आते अभी हम 5 ट्रिलियन पर पहुंच करके अब कहां से कहां तक जाने की हमारे प्रयास हो रहे हैं वो आप सबको पता है। 17-18 ट्रिलियन जो स्थिति अमेरिका की, वहां तक हमको पहुंचना है, उसमें उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचना है तो हमें सबको काम करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कि व्यापार है, जब ये पूरा संसार का एक व्यापारिक केंद्र है, एक बाजार है, तो कुछ बेचने वाले होंगे, कुछ खरीदने वाले होंगे। भारत की आबादी दुनिया के सर्वाधिक, दुनिया का हर 7वां इंसान, नागरिक, मनुष्य जो कह लीजिए वो भारत का है। हमारी आबादी इतनी है, एक करीब करीब 150 करोड़ लोग हमारे यहाँ पर निवासरत हैं। 300 करोड़ हाथों को हमको काम देना है। हमारी जीडीपी तो बहुत ऊपर जानी चाहिए, लेकिन हमें खरीदार के रूप में हमको बता दिया गया। और हमारे यहाँ से जो, जैसे नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना कि हम हमारे कच्चे जो जो सामग्रियाँ हैं, हमारे जो कच्चे जो चीज़ें हैं, उनको हम विदेशों में भेजते रहेंगे और वहाँ से अगर बनी बनाई चीज़ें लाते रहेंगे तो हम कब बढ़ेंगे, हमारे अपने उद्योग धंधे कब आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें अपने, चाहे वे खनिज हो, चाहे वे धातुएं हो, चाहे वो कृषि उत्पादन हो, चाहे वो अन्य अन्य चीज़ें हो, हमारे यहाँ की चीज़ें हमारे यहीं पर कच्ची उन चीज़ों का उपयोग करके और हम निर्मित चीज़ें विदेशों में भेजें, दुनिया में भेजें, तब जाकर के हमारा विकास होगा और तभी हमारे ये जो रोज़गार की परेशानियां हैं वो भी ठीक होगी। वो बिल्कुल सही है। अब हम दूसरे देश की बात कर रहे हैं, चीन। चीन दुनिया भर का नकलची है। मैं इसीलिए एक सेकंड के लिए रुक गया। दुनिया भर की नकल करना, अपने देश के वो युवकों को दुनिया में भेजता है और पढ़ाई लिखाई करके और उनको इतने बढ़िया फिर पैकेज में ऑफर्स करता है और अपने देश में ही फिर उस टैलेंट का यूज़ करता है। ये चीन की खासियत है। और अभी हमने एआई के क्षेत्र में देखा, उस लड़के ने किस तरीके से मेहनत करके और पुरानी जो निकाल करके इधर उधर से सीमें, और उसने नया एआई का आविष्कार करके आपको दिखा दिया और तहलका मचा दिया फिर दुनिया में। अभी हम बात करें हथियार की, सर्वाधिक हम 2004 से 2014 तक, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मोदी जी के आने से पहले, तो हम लगभग 40 अरब डॉलर के हमने हथियार खरीदे विदेशों से। निर्यात एक पैसे का नहीं किया, लेकिन हथियार खरीदे हमने 40 अरब डॉलर के। और 2014 से 2024-25 के बीच में अभी हमने करीब करीब 700 अरब डॉलर के तो हमने हथियार खरीदे हैं। कितना हो गया? 20 गुना हो गया। लेकिन
अब क्या है स्थिति? अब यह है कि हम निर्यात भी कर रहे हैं। हम अमेरिका को अपने हथियार निर्यात कर रहे हैं, अफ्रीका को हम अपने हथियार निर्यात कर रहे हैं, कई छोटे बड़े देशों को हम अपने हथियार निर्यात, अपने मिसाइल्स निर्यात कर रहे हैं, रूस को हम निर्यात कर रहे हैं, यूक्रेन को हम निर्यात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को हम निर्यात कर रहे हैं। तो अब निर्यातक, हथियारों के निर्यातक देशों में भारत की गिनती हो गई। ये 10 साल की बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी मुद्रा का, विदेशी मुद्रा का जो बड़ा भाग था वो हथियार खरीदने में जाता रहा, लेकिन अब भारत निर्यातक भी बन गया। आयात निर्यात का दोनों संतुलन बिठाया चीन, और हमारी अपनी प्रतिभा के दम पर हुआ। कोई जो बौद्धिक संपदा की चोरी का हम पर एक भी इल्ज़ाम नहीं है। जबकि चीन का एक उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूँ। अभी भारत के पास में 600 लड़ाकू विमान है, चीन के पास 1200 है, अमेरिका के पास में तो इससे भी 3 गुना है। लेकिन चीन क्या करता है? नकल करता है। चीन का जो H-6 बम वर्षक फाइटर प्लेन है वो रूस के TV-16 की नकल है। आप सुनते रहना। और चीन का J-20 लड़ाकू विमान है वो अमेरिका के F-22 की नकल है। और चीन का J-15 यूक्रेन की के सुखोई Su-33 की नकल है। ये तीन तो ये सब जानकारियां तो पब्लिक डोमेन में है कि वो कितना बड़ा नकलची है, और उस पर सब कार्यवाही भी चल रही है, लेकिन वो परवाह नहीं करता। उनमें नकल पट्टी करके अपने बना लेता है और अपना करता है। अब जो मेरी चिंता का विषय है, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, और हम सब भी इस जो जागरूक लोग हैं राष्ट्र के, वे सभी इस संदर्भ में अब चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हमें अब हथियार निर्माता देश बनना पड़ेगा और स्वनिर्भर होना पड़ेगा। अमेरिका अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए तो अमेरिका ने कह दिया कि आप हमारे F-35 लीजिए, उसने प्रस्ताव दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए, रूस ने कहा कि आप हमसे Su-57 ले लीजिए। लेकिन यहाँ क्या है? यह है कि अमेरिका F-35 दे रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, न ही वो भारत में बनाने के लिए प्रस्ताव रख रहा है। जबकि रूस कह रहा है कि आप हमसे अगर हमारे सुखोई SV-57 लेते हैं तो हम इसको भारत में ही जाके बनाएंगे और इसकी टेक्नोलॉजी भी आपको प्रदान कर देंगे। अर्थात भविष्य में हम इनको भारत के स्तर पर भी इसको टेक्नोलॉजी को जब मिल जाएगी हमको, हम इसके निर्माता भी बन जाएंगे। बात यह है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी का निर्माण, अन्वेषण खुद करके ये खुद कब बनाएंगे? हम 75 देश में आयातक बने रहे। माना कि पहले लुटेरे लोग थे, चाहे वो कांग्रेस रहे हो, कांग्रेस ही रही है। बीजेपी में अटल जी का शासन तो 2-5 साल का था, तो वो तो उस सिस्टम को समझने में भी उनका समय लग गया। और फिर वो एक पूर्ण बहुमत की सरकार तो थी नहीं, बैसाखियों पर टिकी सरकार थी। वो तो अटल जी थे जो स्वाभिमान के साथ में फिर भी उन्होंने चलाई। लेकिन अब जो सरकार है वो आत्म निर्णय के साथ में अपना काम करना जानती है, राष्ट्र के भले के साथ में निर्णय का वो करती है। कोई कमीशनबाजी का आरोप नहीं लगा सकता, कोई फूटी पाई की नहीं कह सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार में फला नेता ने 1 रुपया लिया, 1 पाई ली। इसलिए अब हमारी राष्ट्रवादी सरकार है। इसलिए अब कम से कम जो मोदी जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हमें हथियारों का निर्माण करना है, हमारी औद्योगिक इकाइयां भी सब सक्रिय हो जाए और हम निर्माता देश के रूप में बने, और विदेशों में हमारे यहाँ से बनी हुई चीज़ें फिर जाए। और विदेश भी अगर टेस्ला भी चाहती है एलन मस्क की, तो हमारे यहाँ आकर के बनाए, और यहाँ आने के बाद वो दूसरों को भेजे, ताकि भारत का हित हो। मेरा राष्ट्र प्रथम, भारत प्रथम और भारत का हित प्रथम, इस भाव से अब चल रहे हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले और पीछे अपन मुड़ के चले 2014 से पहले, तो क्या चलता था? मेरा हित प्रथम, मेरे परिवार को क्या मिलेगा, गांधी परिवार को क्या मिलेगा, चीन से कितना कमीशन मिलेगा, अमेरिका से कितना कमीशन मिलेगा, हमारे मामा जी को कितना मिलेगा, इटली वाले को, हमारे बोफोर्स में इनको कितना दोगे आप, ये था। इसलिए राष्ट्र द्वितीय तृतीय का क्रम पर था, प्रथम क्रम पर मेरा स्वार्थ था, ऐसा पहले सोचते रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद में राष्ट्र प्रथम, मेरे राष्ट्र का हित प्रथम, और उसके साथ में हमारा हित तो कुछ है ही नहीं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा है राष्ट्र, तेरा तुझको अर्पित कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं। हमारा तो ये हम दिन 4 रहे न रहे, इस भाव के साथ में काम करने वाले लोग हैं। तो अब भारत को चिंता
करनी पड़ेगी और चिंता कर रहे हैं। हम सब लोग भी सक्रिय हो जाए और दुनिया भर में काम करने वाले, मेरे तो बहुत सारे श्रोता और मित्र इस चैनल के यूएस और यूके में भी है। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि आप अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अन्वेषक हैं, अपने देश में आइए, भारत में आइए और यहाँ आकर के इन्वेशन करके और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाइए। जितने उद्योग धंधे और जितने उद्योगपति भी बाहर, ये राहुल गांधी की पूरी ब्रिगेड क्या चाहती है कि ये अडानी अंबानी सब विदेश चले जाएं, है ना, ताकि सारी अमेरिका तो खुलेआम कह रहा है 45 करोड़ दीजिए और अमेरिका की नागरिकता लीजिए। ये वहाँ खुला आमंत्रण, और यहाँ खुले रूप से इतना टॉर्चर, इतना परेशान अडानी अंबानी डालमिया टाटा जितने भी लोग रहे उद्योगपतियों को टॉर्चर करना और उनसे चंदा वसूली करना, ये 65 साल 70 साल तक कांग्रेस करती रही और वही उसी परंपरा में इनको टॉर्चर करने का काम ये लोग कर रहे हैं, जिसके कारण से और कोशिश क्या है कि ये सब लोग चले जाता है कि भारत का हाथ में कटोरा भी नहीं रहे और ये कंगाल हो जाए, भारत विवश कमजोर भारत रहे। ये कांग्रेस की, राहुल गांधी की, सोनिया की पूरी ब्रिगेड की और सोरोस और जितने जितने मामा काका बैठे हुए दुनिया में, सबकी ये इच्छा है। लेकिन हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको जानना पड़ेगा देश के हितैषी कौन है, देश को बर्बाद करने वाले कौन हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करें। एक पारदर्शी राष्ट्र सेवक देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो सबसे पहले सोचता है मेरे राष्ट्र का क्या इसमें हित है, तब वो काम को आगे बढ़ाता है। इसलिए अपना देश स्वनिर्भर बने, हथियारों में भी, हर चीज में भी, और हम कम से कम आयात करने वाले बने। चीन से कम यही सीख लें, हम निर्यातक बने, अपनी टेक्नोलॉजी का विकास करें, चाहे कुछ करना पड़े, टेक्नोलॉजी अपनी बना करके और फिर निर्यातक बन जाए। और हम चीन से एक कदम आगे इस बतौर बढ़ सकते हैं कि चीन तो नकल पट्टी करने के साथ में अकल भी नहीं लगाता है, अकल थोड़ी सी लगाता है। भारत की कम से कम मोदी जी निरंतर ये बोला करते हैं कि हम गुणवत्ता में श्रेष्ठतम सामान बनाए। भारत मेड इन भारत सामान है, इसका मतलब वो बहुत अच्छा ही सामान होगा, ये लगना चाहिए दुनिया को, तब हम बड़ा निर्यातक और अपनी शर्तों पर निर्यातक देश बन पाएंगे। हम ऐसा करेंगे, ये विश्वास कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक, राष्ट्रवादियों तक आप पहुंचाएं, ताकि और लोग जागरूक होकर के और भारत माता की जयकारा के साथ में इस काम में आज से ही लग जाए। भारत माता की जय।